नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार आपने देखा होगा कि थोड़ी बहुत नहीं, हज़ारों की तादाद में रजिस्ट्रियाँ की गई थी जो सरकार को भेजी गई थी और उनको ये बताया गया था कि हमारे ये अधिकार हैं, ये अधिकार हमें मिलना चाहिए। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में इतनी खलबली क्यों, और ये खलबली कोई और नहीं, आप कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, कल हमारी वार्ता, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं तो फोटो और वीडियो हमेशा डालता रहता हूं। लगभग कई महीनों से मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कई लोग मुझसे मुलाकात भी की, महामंत्री जी से भी मुलाकात हुई, भेंट वार्ता हुई। उसके बाद भी कल हाल में ही योगी और मोदी के बहुत ही करीबी जो मंत्री हैं सिराज अहमद जी, उनसे मेरी भेंट वार्ता हुई, उनसे मेरी बातें हुई। उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट जो मुझे बोला, बहुत अच्छा लगा, मैं उनकी सराहना करता हूँ। तो आप ये सोच लीजिए कि उन्होंने एक इशारा दिया। इशारा का मतलब आप समझते हैं ना। मैं ये जरूर जानता हूँ कि मेरी जगह कोई और हो तो हमेशा वो लालच और लोभ पर जीता है, लेकिन मुझे ऐसे लालच लोभ की आवश्यकता नहीं जहाँ पर किसी गरीब की आंखों में आंसू हों और किसी गरीब को इस्तेमाल किया जाए, वो मुझे बर्दाश्त नहीं है ना। तो कल मैंने जब उनसे अपनी बात रखी सम्मेलन को लेकर के, तो उन्होंने सबसे पहले एक ही बात बोली कि आपके जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उन सबको एक बार जो भी आपके जिला अध्यक्ष उनको जोड़ करके उनकी एक लिस्ट हमारे पास भेज दें। एक लिस्ट उनके पास जानी होगी। दूसरी बात, आपके जितने भी जिला अध्यक्ष और प्रदेश लेवल के लोग हैं उनकी एक छोटी सी मीटिंग अरेंज करवा दीजिए, ताकि मैं माननीय उप मुख्यमंत्री और मंत्री जी को साथ में लेकर के आपकी चीज़ों को हम पहले समझ सकें। फिर उसके बाद आप सम्मेलन कर सकते हो। उस सम्मेलन में भी हम वीवीआईपी गेस्ट बुलाएंगे। मतलब उनकी अपनी जो बातें थी उन्होंने कहा। उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा, तो इसका मतलब बहुत कुछ समझ में आता, क्योंकि मेरे साथ मौजूद में दिलदार खान हरदोई जनपद के थे, जिनको मैंने भी हाल में जिला अध्यक्ष हरदोई का घोषित किया है, वरिष्ठ जिला अध्यक्ष, तो वो भी साथ में थे। मैं इनको साथ में इसलिए ले गया ना कि कई बार लोग मानते नहीं कि यार भाई क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। मैंने अपनी बातों को बहुत अच्छी तरीके से रखा। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल हमें दे दीजिए और आपके पास जो संख्या है उस संख्या का एक हमें होता ना एक प्रूफ कि भैया हमारे पास में इतने लोग हमारे साथ जुड़े। तो मैंने उनसे बहुत आराम से कहा, मैंने कहा देखिए सम्मेलन होगा तो 20-25 हज़ार लोग आराम से इजिली आ सकते हैं, कोई फर्क नहीं। तो उनके द्वारा जो एक इशारों में ऑफर किया गया है, तो उस ऑफर को आप जरा समझिएगा। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, आप ऐसे भागते रहोगे दौड़ते रहोगे, ऐसे कैसे काम बनेगा। हम और हमारी पार्टी दवा नहीं देती है किसी को, खुद डॉक्टर बना देती है कि आप डॉक्टर हो, आप अपना इलाज खुद कर सकते हो। तो उनका ये बहुत बड़ा एक इशारा था कि मतलब वो चाह रहे हैं कि मुझे कोई वो भारतीय जनता पार्टी में एक पद दे दे, या कोई भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं, और वो करने के बाद कि आप फिर अपने हिसाब से इस विभाग के लिए कर सकते हो, सोच सकते हो। लेकिन मैंने उनसे बहुत साफ सुथरे शब्दों में कहा कि देखिए मैं किसी भी तरह से इस विभाग का शोषण और इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। मेरे को अगर मैं कह रहा हूँ ना, मुझे को कोई अगर ये कहना कि आप 20 लाख रुपए ले लो और इस विभाग की आवाज़ मत उठाओ, भाई साहब नहीं मानेंगे। मेरा वादा है, आजमा के देख लेना। तो मैं जब उन्होंने ये बात बोली, तो अगर मेरी जगह कोई और आपके ही संगठन का कोई होता ना, तो पहले सोचता कि हाँ यार मैं नेता बन जाऊं चौकीदार के भाग में। मैंने ऐसा विचार नहीं किया और ना करूंगा। आपसे मेरा वादा है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, मैं इतना चाहता हूं कि आपके आंखों में जो आंसू हैं उन आंसू को सुखा सकें और आपको हम एक सम्मानित व्यक्ति बना सकें। आप यकीन मानिए, और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। रात हो या दिन, मैं भागने के लिए तैयार हूँ, दौड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ, पर दुरुस्त कर रहा हूँ। मैं औरों की तरह फेंकना नहीं चाहता हूँ, मैं लंबी लंबी बोलना नहीं चाहता हूँ। और ये बार बार जो इको गार्डन में नौटंकी की जाए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस नौटंकी से मैं मुक्त होना चाहता हूं, और मैं अपने जीवन में फिलहाल ऐसी नौटंकी में ना शामिल होऊंगा और ना मैं कभी ऐसी नौटंकी फैलाऊंगा। क्योंकि इको गार्डन एक जेल है, जो कि मौजूद समय पहले जेल थी, उसको तोड़कर धरना स्थल बनाया गया। आज भी वहां जेल की तरह ही घुटन होती है। वहां पर कोई नेता या मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाता है। हमने ये ठाना है, दिवाली के बाद डेट भी क्लियर होगी और स्टेडियम के अंदर हमारा सम्मेलन होगा। हमारी वार्ता चल रही है और जोर शोर से वहां पर नेतागण भी आएंगे, फोर्स भी लगेगी और मीडिया का भी दबदबा रहेगा। बहुत कुछ होगा, आप यकीन मानिए। लेकिन आप लोग एकदम तैयार हो जाइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको रिजल्ट और रिस्पांस कैसे मिलेगा ये आप खुद देख लेना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। और मैं यहाँ तक भी कह रहा हूँ कि जिस दिन आपका उत्थान हो जाएगा, उस दिन अनु त्रिपाठी को जो आप आशीर्वाद में बोलोगे कि भैया आप हमारे लीडर बनो, आप हमारे नेता बनो, जो बनाओगे मैं आपके लिए बनने को तैयार हूँ और आपकी सेवा के लिए तत्पर से तैयार हूँ।
ठीक है बंधु, तो इसलिए मेरे अंदर कोई लालच लोभ नहीं है। ऑफर ऐसे आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर आपके साथ खिलवाड़ ना हो। बस ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि हाँ यार कहीं ऐसा ना हो इससे हमारा फायदा हो जाएगा, है ना। तो फायदा नहीं, बल्कि अपने हित को नहीं बल्कि दूसरों के हित के बारे में सोचना चाहिए, और मैं वही सोच रहा हूँ और मैं वही कर रहा हूँ। बस मैं जितने भी जिलाध्यक्ष हैं मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हो आप सक्रिय हो जाओ। छोटेलाल गौतम जी से निवेदन करूंगा कि इसकी लिस्ट हमें पूरी जारी जरूर कर दें और मजबूत तरीके से जिले को मजबूत किया जाए, प्रदेश को मजबूत किया जाए। जय हिंद, जय भारत।